जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल 11th टेक्नोलॉजी पे। M1R5 के कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है आने वाले समय में। हो सकता है कल हो, परसों हो या 27 तक कभी भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। पहला क्वेश्चन पूछा गया डेसिमल नंबर सिस्टम का। मैंने आपसे बताया था डेसिमल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है, एक ऑक्टल होता है और एक बाइनरी होता है। चार होते हैं और चारों में से एक ना एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में ज़रूर आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, बेस क्या है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, आधार होता है, वो कितना होता है क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? तो वो होता है 10। कितना होता है? 10 होता है। ओक्टल का होता है 8, हेक्साडेसिमल का होता है 16। कितना होता है? 16 होता है और बाइनरी का होता है 2। ठीक है, यानी 0 और 1 होते हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है हेक्साडेसिमल पूछ ले, बाइनरी पूछ ले या ओक्टल पूछ ले। अगर कुछ भी पूछेगा तो आपको वहाँ पर आंसर देना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो आधार होता है वो होता है 10, बाइनरी का होता है 2, हेक्साडेसिमल का होता है 16 और ऑक्टल का होता है 8। चारों में से कोई सा भी पूछ लेगा तो आप सही करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया था। ऐसा ही क्वेश्चन भेजा था कि डेजी व्हील प्रिंटर को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके ऑप्शन अलग हों, लेकिन मैंने जो ऑप्शन लिए हैं वो अपनी तरफ से ऐड किए हैं इसमें। तो डेजी व्हील प्रिंटर को और क्या कहते हैं? तो इसको गोल्फ बॉल प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्फ बॉल प्रिंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? ये इजी क्वेश्चन भी पूछा गया आज कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। CRW का फुल फॉर्म क्या है? CRW का फुल फॉर्म कंटिन्यूस वेव रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी। लिब्रे ऑफिस में रोलर की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट आर होती है रूलर की शॉर्टकट की। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये जो रूलर का ऑप्शन है ये किस मेनू में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक का एग्जाम्पल है। कौन सा है फेसबुक का एग्जाम्पल? तो यानी फेसबुक का एग्जाम्पल यानी फेसबुक कैसा एग्जाम किसका एग्जाम्पल है? ई लर्निंग का है या सोशल नेटवर्किंग का है? तो सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है, एग्जाम्पल है फेसबुक। फेसबुक की स्थापना कब होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई। फेसबुक की स्थापना किसने की, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और फेसबुक पे कितने दोस्त बना सकते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और फेसबुक पे एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फेसबुक पे अकाउंट बनाने की मिनिमम एज क्या है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी के सभी, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। आप सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो सभी इन क्वेश्चन के जो मैंने बोले हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सारे के सारे। OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होती है। 2021 में पूछा गया था ये ओ लेवल में। OTP क्यों ज़रूरी है ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो OTP एक बार के लिए, यानी जो एक बार का OTP होता है उसको एक बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। यानी एक बार ही यूज़ कर सकते हैं उसे। A1 से A3 रेंज को जोड़ने का फंक्शन है, बताइए। आपको A1 से A3 रेंज जोड़नी है तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल से शुरू होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जोड़ना है तो सम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और A1:A3 तक हमें जोड़ना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेव करने की शॉर्टकट की क्या है और सेव एज करने की शॉर्टकट की? सेव करने की होती है कंट्रोल एस और सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया या किसके द्वारा बनाया गया? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और यूआईडीएआई, ये आधार कार्ड जो होता है आपके, आधार कार्ड यूआईडीएआई के द्वारा जारी होता है। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आधार कार्ड बच्चे का भी बन सकता है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम उसके लिए कोई वो नहीं है क्राइटेरिया। कौन सी टेक्स्ट के कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करता है? तो बैक स्पेस करता है बाईं ओर से। आपके जो डिलीट करेगा बैक स्पेस करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला सर्च इंजन और पहला वेब ब्राउज़र, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला सर्च इंजन अगर पूछे तो आर्ची हो जाएगा। और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक हो जाएगा। और केवल पहला ब्राउज़र पूछे तो WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका विकास किया किसने? टिम बर्नर्स ली ने, जिसको बनाया टिम बर्नर्स ली ने।
न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में आप एन एम का यूज़ करेंगे। किसका? कंट्रोल के साथ में एम का यूज़ करेंगे नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में उमंग ऐप कब शुरू हुआ? भारत में जो उमंग ऐप है वो कब आया? उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है और ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। 13 भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उमंग के बारे में 2 क्वेश्चन, और इसकी स्थापना 23 नवंबर 2017 को होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है क्या? ई कॉमर्स के 6 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पर कहा गया है कि जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को, यानी कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सेवा दे रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। कौन सा है जो सोशल साइट नहीं है? इसमें से सोशल साइट नहीं है अमेज़ोन। क्या ये सोशल साइट है? नहीं। ये कैसी है? कमर्शियल है, व्यापारिक है। ट्विटर भी है यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग का, और लिंक्डइन भी है और इंस्टाग्राम भी है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जोड़ा जाता है? तो इसका हो जाएगा डॉट ओ डी टी या डॉट ओ डी पी। इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का कौन सा एक्सटेंशन है? डॉट ओ टी पी गलत लिखा हुआ है, ओ डी पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉट ओ डी पी। राइटर का डॉट ओ डी टी होता है और कैल्क का डॉट ओ डी एस। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया, डॉट ओ डी पी होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो करने के लिए, अगर आपको करंट स्लाइड शो शुरू करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 का यूज़ करेंगे, और शुरू से अगर करना है तो किसका यूज़ करेंगे? F5 का यूज़ करते हैं इम्प्रेस में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज की कमांड किस मेनू में मिलती है? यानी जो मैक्रोज का कमांड है वो किस मेनू में दिया जाएगा आपको, किस मेनू में मिलता है? तो टूल्स मेनू में मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट बी, और कंट्रोल शिफ्ट पी होती है सुपर स्क्रिप्ट की, कंट्रोल शिफ्ट बी होती है आपकी सब स्क्रिप्ट की, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी मान्य सेल का पता नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो 1BC10 ये आपका मान्य सेल एड्रेस नहीं है। आईएसपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आप नेट यूज़ करते हैं वो आईएसपी ही आपको देता है, जैसे एयरटेल है, जियो है, ये कंपनी है आईएसपी की। सिस्टम के डैश होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम समय बूट नहीं होता तो शट डाउन। क्या हो जाएगा? शट डाउन होने पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पर, यानी जो कमर्शियल होता है वो कौन सा होता है? .com होता है। ORG होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए, और EDU होता है एजुकेशन के लिए। आप मौजूदा एक्सेल डाटा एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की शॉर्टकट की F2, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? तो फायरवॉल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राउटर। क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा। मैक एड्रेस होता है कितने बिट का? तो मैक इसकी फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है और 48 बिट्स का ये होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का होता है। IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वी का मतलब वर्जन होता है। ठीक है। बिटकॉइन डैश ब्लॉकचेन पर आधारित है, तो जो बिटकॉइन है वो पब्लिक, ऑप्शन नंबर बी। ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मतलब क्या है? तो ट्रांजैक्शन डेटा, ए हैश पॉइंट, ए टाइम सेटअप, ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे। 3D का मतलब 3 डायमेंशन होता है। जब एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो उसे कौन एक्सेस करता है? एक साथ बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ULSI या VLSI? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? VLSI होता है शायद यूज़ 5वीं पीढ़ी में। ULSI तो नहीं होगा इसका आंसर, इसलिए इसका सी हो जाएगा। एक बार चेक कर लें आप, VLSI होगा। लेज़र प्रिंटर में होता है क्या? लेज़र बीमा होता है, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही, टेनर, और सारे के सारे होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? तो लेज़र प्रिंटर है जो सबसे तेज प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है।
वेब डिज़ाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैन, मैन, वैन ये आप सभी जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। सेल में कंटेंट किस कुंजी के प्रयोग से एडिट किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया, तो अभी बताया था मैंने, एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं। रैम को दर्शाता है डी रैम, एस रैम, वी रैम, सारे के सारे हो जाएगा। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी गई, कंट्रोल के होती है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। इम्प्रेस में कुल मेनू 10 होते हैं, राइटर में 11 होते हैं, कैल्क में भी 11 होते हैं, लेकिन इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। और इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन .odp होता है, राइटर का .odt और कैल्क का .ods होता है। इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन और नया स्लाइड दोनों अलग शॉर्टकट की यूज़ होती है। इम्प्रेस में अगर नया प्रेजेंटेशन लेना है तो कंट्रोल एन, और नई स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल एम का यूज़ करेंगे। नई स्लाइड का मतलब होता है नया पेज लेना है। और इम्प्रेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, और राइटर में पोर्ट्रेट होता है। इम्प्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल जो नेम होता है वो अनटाइटल वन होता है। राइटर और कैल्क या इम्प्रेस हो, सभी में अनटाइटल वन ही होगा। इम्प्रेस के फाइल मेन्यू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सेव कमांड शामिल हैं? तो मास्टर, डॉक्यूमेंट, फार्मूला और स्प्रेडशीट, सभी के सभी। इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहाँ पर मिलती है? फाइल मेनू में। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एस होती है सेव एज की शॉर्टकट की। इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। BMP, बिटमैप और ग्राफिक। GIF की फुल फॉर्म आप सभी को लिखनी है कमेंट बॉक्स में, GIF का मतलब क्या होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्प्रेस से बाहर जाने के लिए किसका चुनाव करेंगे? इम्प्रेस से आपको बाहर जाना है, देखिए यहाँ पर कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए, कंट्रोल वाई होता है रेडो के लिए, और करंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो ये यहाँ पर कंट्रोल के साथ में W होना चाहिए, क्योंकि पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट नहीं कर रहे आप, केवल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से आपको बाहर जाना है। तो कंट्रोल के साथ में आप क्या यूज़ करना है? कंट्रोल के साथ में W। लेकिन यहाँ पर अगर W नहीं है, क्यों है, तो आप इसी को अपना आंसर मानेंगे। इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट V होती है, और केवल पेस्ट की कंट्रोल V होती है। इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लिकेट करने के लिए Shift+F3 का यूज़ करते हैं। इम्प्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल H होती है और फाइंड की कंट्रोल F होती है। इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ, Ctrl+Alt+Shift+V का यूज़ करते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू किस मेनू में मिलता है? तो ये आपको व्यू मेनू में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है टेलीग्राम। C2B का मतलब कस्टमर टू बिजनेस होता है, यानी कस्टमर जो है बिजनेस, जो कंपनी है उसको अपना सामान दे रहा है, बेच रहा है। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है। माइक्रो ब्लॉगिंग, जो ट्विटर है वो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। NEFT का फुल फॉर्म पूछा गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए हम IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। RTGS से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा 2 लाख, 2 लाख से कम आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते RTGS के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है, ये आपको याद रखना है, दो में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS की फुल फॉर्म होती है, धन तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं IMPS, जिसकी फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं कल वाली वीडियो। USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए *99H का यूज़ करते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसकी फुल फॉर्म होती है। USSD की फुल फॉर्म पूछ लेगा या इसका यूज़ पूछ लेगा क्या है। POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। पैन का मतलब क्या होता है बैंक में? अगर बैंक में मैं पैन की बात करूँ, जो आपका पैन कार्ड होता है वो, उसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। और जो पैन नेटवर्क वाला होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और पैन का एक उदाहरण है ब्लूटूथ, जो पर्सनल है आपका। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है E-लर्निंग का। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ? भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? इंटरनेट VSNL। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है।
मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। और यहाँ से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये आप भरोसा रखिए। IMEI का मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, IMEI का मतलब। और याहू एक सर्च इंजन है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा एक क्लाइंट है? आउटलुक एक आपका क्लाइंट है। KYC का मतलब नो योर कस्टमर होता है, KYC। RTGS में टी का मतलब पूछा गया तो टाइम होता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है। और एक ये फुल फॉर्म भी पूछी गई, DFS का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे जो मैंने आपको बताए, और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी लिए मैंने जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें अगर पसंद आई है तो। पसंद नहीं आई तो आप लाइक ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनका M1R5 का आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। और थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।